अब हम बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले चलिए अब आवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक के बारे में पढ़ें। बहुलक होता क्या है? बहुलक दिए गए प्रेक्षणों में वह मान है जो सबसे अधिक बार आता है। उदाहरण के तौर पर संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर हमें प्राप्त होता है। यहाँ 2 5 बार आता है, 3 3 बार आता है और 4 भी 3 बार आता है और 5 1 बार आता है और 7 1 बार आता है। अतः प्रेक्षण में जो सबसे अधिक बार आता है वह है 2, जो कि 5 बार आता है। अतः प्रेक्षणों का बहुलक होगा 2। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। यह संभव है कि प्रेक्षणों में सबसे अधिक बार आने वाली कोई एक संख्या ना हो और ऐसे में कोई बहुलक नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर यहाँ दिए गए प्रेक्षण में इन संख्याओं में से प्रत्येक संख्या एक ही बार आती है, अतः यहाँ कोई बहुलक नहीं है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। चलिए इसी पर एक उदाहरण देखें। अब हम जानेंगे कि आवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। आइए इसे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। वीडियो को रोकें और इसे खुद से करने का प्रयास करें। चलिए अब हल देखते हैं। स्पष्ट रूप से गेंदबाज द्वारा सबसे अधिक मैचों में लिए जाने वाली विकेट संख्या 2 है, अतः इन आंकड़ों का बहुलक 2 है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा, बहुलक दिए गए प्रेक्षणों में वह मान है जो सबसे अधिक बार आता है, अर्थात उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता अधिकतम है। चलिए अब वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक के बारे में पढ़ें। यह संभव है कि एक से अधिक मानों की एक ही अधिकतम बारंबारता हो। ऐसी स्थितियों में आंकड़ों को बहुलकीय आंकड़े कहा जाता है। यद्यपि वर्गीकृत आंकड़े भी बहुलकीय हो सकते हैं, लेकिन हम अपनी चर्चा को केवल एक ही बहुलक वाली समस्याओं तक सीमित रखेंगे। यहाँ हम वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने के तरीकों की चर्चा करेंगे। एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन में बारंबारताओं को देखकर बहुलक ज्ञात करना संभव नहीं है। यहाँ हम केवल वह वर्ग ज्ञात कर सकते हैं जिसकी बारंबारता अधिकतम है, जिसे बहुलक वर्ग कहते हैं। नोट: बहुलक बहुलक वर्ग के अंदर का कोई मान है, अर्थात यदि बहुलक वर्ग m-n है तो बहुलक m और n के बीच में स्थित होगा। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। चलिए अब बहुलक ज्ञात करने के लिए सूत्र देखें। बहुलक निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है, जहां L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, H वर्ग अंतराल की माप यहाँ मानते हुए कि सभी अंतराल बराबर मापों के हैं, और F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता तथा F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। इस सूत्र का प्रयोग दर्शाने के लिए आइए एक उदाहरण लें। दिए गए प्रश्न में हमें आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। हमें पहले से प्राप्त है परिवार माप और परिवारों की संख्या। यहाँ अधिकतम वर्ग बारंबारता 8 है।
तथा इस बारंबारता का संगत वर्ग 3 से 5 है। अतः बहुलक वर्ग 3 से 5 है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L जो कि 3 है तथा वर्ग माप H 5-3 जो कि 2 है। बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 जो कि 8 है और बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता F0 जो कि 7 है और बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता F2 जो कि 2 है। आइए इन सब मानों को सूत्र में प्रतिस्थापित करें जो कि कुछ इस प्रकार दिखेगा। इसे हल करने पर हमें मिलेगा 3.286। तो हम कह सकते हैं कि उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक 3.286 है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। चलिए बहुलक पर एक एनसीईआरटी अभ्यास का प्रश्न करें। हमें यहाँ उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात करना है। वीडियो को रोकें और इस प्रश्न को खुद से हल करने का प्रयास करें। हमें पहले से प्राप्त है जीवन काल और बारंबारता। यहाँ अधिकतम बारंबारता 61 है अतः बहुलक वर्ग 60 से 80 है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 60 है। बहुलक वर्ग की बारंबारता 61 है। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता F0 52 है। बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता F2 38 है। वर्ग माप H 80-60 जो कि 20 है। आइए इन सब मानों को सूत्र में प्रतिस्थापित करें और इसे हल करने पर हमें मिलेगा 65.625। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। चलिए अब चर्चा करें बहुलक का वास्तविक जीवन में क्या उपयोग है। कल्पना कीजिए कि आप एक ई कॉमर्स कंपनी में वित्तीय विश्लेषक हैं। आपको पिछले महीने में किसी उत्पाद की सबसे अधिक खरीदी गई श्रेणी निर्धारित करने के लिए एक कार्य सौंपा गया है। तो आप ये कैसे करेंगे? वीडियो को रोकें और अपनी सहपाठी की सहायता से इस प्रश्न का हल निकालें। चलिए अब इसका हल देखते हैं। कार्य पूरा करने के लिए आप पिछले महीने के लिए गए खरीद का डाटा पुनः प्राप्त करते हैं। डाटा को नीचे दी गई सूची में संक्षेपित किया गया है। डेटा सेट में उत्पाद श्रेणी के बहुलक का निर्धारण करके कार्य पूरा किया जा सकता है, जिसे नीचे दिए गए चरणों का उपयोग करके आप पता लगा सकते हैं। अब कक्षा में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करें और संकल्प मैथ्स वर्कबुक का एक्सरसाइज 10M 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करें।